माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन, आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमर दर्द के ऊपर और उसकी एक बड़ी वजह सैक्रोइलियक जॉइंट प्रॉब्लम। ये दर्द ये एक जोड़ की वजह से होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके अंदर ख़ास तौर पे जॉइंट जो है वो सोजिश का शिकार हो जाता है। वो समटाइम एक साइड का, समटाइम दोनों साइडों का होता है। ज़्यादातर सर्दी का मौसम शुरू होते ही पट्ठों में खिंचाव और उसकी वजह से एक साइड का, और ख़ास तौर पर आजकल जो अफराद नाइट ड्यूटीज़ करते हैं या चेयर पे ज़्यादा उनके बैठने वाली सिटिंग पोजीशन में जॉब उनकी है, तो वो क्या करते हैं कि उधर ही बैठे हुए मोबाइल या एक ही पोस्टर के ऊपर बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं, और अगर प्रॉपर चेयर ना हो तो ये जॉइंट डिस्टर्ब या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस जॉइंट की वजह से सभी लोग वो समझते हैं कि ये तो हमें sciatica हो गया है और ये तो डिस्क प्रॉब्लम होगा, हालांकि उनका एमआरआई नहीं हुआ होता। तो वो अगर उसका बर वक्त प्रॉपर तशख़ीस हो तो ये तो अद्वियात से, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये बेहतर हो जाता होता है, और इसके लिए कोई आम तौर पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा ये दर्द इतना शदीद होता है कि टांग बिल्कुल अकड़ जाती है और वो मरीज़ हरकत भी नहीं कर पाता, करवट लेते हुए भी उसे तकलीफ़ हो रही होती है। तो इसके साथ काफ़ी फ़िज़ियोथेरेपी के ऑप्शंस होते हैं, या फिर इसमें जॉइंट में ब्लॉक्स भी लगाए जाते हैं, किसको कुछ नर्व ब्लॉक होते हैं, कुछ इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, उससे भी इस दर्द को काबू किया जा सकता है या इसका इलाज किया जा सकता है। तो अगर इस तरह के मसाइल हों तो कोशिश करें कि पहले प्रॉपर किसी न्यूरोसर्जन से जो भी करीब हैं उनसे ज़रूर मुआयना करवाएं, ताकि बर वक्त तशख़ीस हो और हर दर्द sciatica और हर दर्द जो है वो सर्जरी वाला नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर अगर मेडिकेशन शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। साथ साथ आपने वीडियो में देखा होगा कि जॉइंट किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, कैसे इसके साथ प्रॉब्लम होता है, और इसके साथ काफ़ी मसल स्पैज़म और बहुत से मसाइल होते हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ है कि ख़ुद से डॉक्टर के पास जाने से पहले ही एक्सरेज करवा लिए जाते हैं, लेकिन उसका इतना अफाका या उसका फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी क्लिनिशियन को या न्यूरोसर्जन को मुआयना क्लिनिकली इवैल्यूएशन करवाते हैं तो फिर आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉब्लम किस लेवल पे है और इस प्रॉब्लम को किस एक्सरे या किस व्यू में देखा जा सकता है। तो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो प्रॉपर तशख़ीस होती है, और प्रॉपर तशख़ीस हो तो फिर इलाज आसान हो जाता है। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।